ड्रामा के स्टार्टिंग में शियन का एक्स हस्बैंड शुहान उसकी इंसल्ट करके उसे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ प्रेग्नेंट होती हो, तुम्हें बस मेरे ग्रैंडफादर को दिखाने के लिए एक चाइल्ड करना है, और एक लड़के को बुलाकर शियन को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता है। शियन अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चले जाती है। असल में इन दोनों का शादी के दिन ही डिवोर्स हो गया होता है, क्योंकि शुहान किसी और लड़की रुयान से प्यार करता है। अब हम यान शाओ को देखते हैं, जो कि सिटी का सबसे पावरफुल और रिच आदमी बन चुका होता है। वो एक क्लब में अकेला होता है, कुछ किलर्स उसे मारने आते हैं। वो टाइम पर वहां से निकल जाता है और कपड़े चेंज करके पार्टी से निकल रहा होता है, पर शियन उसको पकड़कर सेड्यूस करने लगती है। किलर को आता हुआ देख वो भी उसे किस करने लगता है। किलर्स वहां से निकल जाते हैं। यान शियन के चेहरे पर निशान देखकर सोचता है, कहीं ये वही तो नहीं, और याद करता है वो टाइम जब वो दोनों फाइटर्स थे और शियान ने उसे एक फाइट में बचाया था और कहा था आगे की फाइट लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, पर फेवर रिटर्न करना भूलना मत, और उसे अपना नाम बताया था। यान उससे पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? पर शियन कहती है, ये ज़रूरी नहीं, मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना, और वो दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। यान उसे बेड पर बिठा देता है और उसके सैंडल्स उतारकर उसे किस करने लगता है। शियन उसकी शर्ट उतारकर उसके नेक पर किस करती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह शियन यान को हर महीने 1 मिलियन देने की बात कहती है। वो मान जाता है। शियन को शुहान का कॉल आता है। यान कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम मैरिड हो? शुहान शियन से पूछता है, तुम कहाँ हो? शियन कहती है, मैं अभी आती हूँ वहाँ, बस तुम पहले 6 मिलियन ट्रांसफ़र कर दो, और उसे वजह बताती है। शुहान बोलता है, तुम किसी और लड़के के लिए मुझसे पैसे मांग रही हो, क्या ये बात सही है? शियन कहती है, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को सच बता दूंगी कि तुमने बाहर एक मिस्ट्रेस रखी हुई है, और फिर तुम्हें पता ही है वो क्या करेंगे। शुहान मान जाता है। यान उदास होकर बोलता है, अब तुम मैरिड हो तो हमें ये कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं। शियन कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारा शादी वाले दिन ही डिवोर्स हो गया था, और उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बताती है कि वो उसे 3 मंथ्स के 3 मिलियन देगी, और इस बीच वो किसी और लड़की के साथ नहीं हो सकता और उसे हमेशा अवेलेबल रहना होगा। पर यान कहता है कि वो हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता क्योंकि उसे दूसरी पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी होती है। शियन कहती है, अपना नंबर मैंने तुम्हारे फ़ोन में सेव कर दिया है, अगली बार यहीं मिलना, और वहाँ से चले जाती है। यान को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि किलर भी पकड़ा गया है और जूशी ग्रुप वाले भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आपका वेट कर रहे हैं। यान कहता है, उनको बोलो वेट करे, अभी मुझे इससे ज़रूरी काम है, और स्माइल करके सोचता है, आखिर ये 1 बिलियन उस 3 मिलियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी। शुहान के ग्रैंडफादर वीडियो कॉल पर उससे पूछते हैं, तुम पिछले महीने वेकेशन पर किसके साथ थे? और उससे चिल्लाते हैं कि अगर वो शियन के साथ अच्छे से नहीं रहा तो वो उसे फैमिली से निकाल देंगे। शुहान के ग्रैंडफादर उसे तभी प्रॉपर्टी देने वाले जब वो शियन के साथ मैरिज में रहता, इसलिए उसने डिवोर्स की बात अपने ग्रैंडफादर से छुपा कर रखी थी, और क्योंकि शियन को भी अपने पेरेंट्स का डेट चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट में थी और सब सह रही थी। पर शियन ग्रैंडफादर से झूठ कह देती है कि वेकेशन पर उसके साथ वो ही थी, और ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं। वीडियो कॉल करते ही शुहान शियन को पुश करके उससे दूर रहने बोलता है। वहाँ शुहान की गर्लफ्रेंड रुयान आकर कहती है, हस्बैंड तुम यहाँ हो? शुहान रुयान से कहता है, अगर तुमने मुझे उस दिन बचाया ना होता तो आज मैं यहाँ कैसे होता? शियन कहती है, क्या तुम श्योर हो तुम ही ने इसको बचाया था? रुयान कहती है, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, तुम बस मुझसे जलती हो। पर यूशी कहती है, मैं जलती हूँ, तुम में जलने जैसा है क्या? रुयान शुहान से कहती है, देखो ये मुझे क्या बोल रही है। तब शुहान शियन से कहता है, तुम रुयान के आगे कुछ नहीं हो, और उसे उसके ड्यू 6 मिलियन देता है। रुयान ये देखकर बहुत चिढ़ जाती है, पर नाटक में बोलती है, मैं शियन जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, और अगले हफ्ते वेनिस घूमने चलने को कहती है। शुहान मान जाता है। येशी उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। अब यान किलर से उसके मालिक का पता निकलवाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं बताता, तो वो उसे ले जाने को बोलता है। यान का आदमी उसे शियन के सारे डिटेल्स देता है और बताता है कि 3 साल पहले वो डेट पे करने के लिए एक अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में थी और आपको बचाने के लिए उसे निकाल दिया गया था। रुयान के दोस्त क्लब में शियन के पहले फाइटिंग क्लब में होने के लिए मजाक उड़ाते हैं। शियन कहती है, अगर तुम्हें पता ही है मैं बॉक्सिंग करती थी तो अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मुझे तुमसे डील करना अच्छे से आता है। रुयान हंसकर कहती है, तुम यहाँ हमें किस चीज़ से मारोगी? यूशी उसे पंच कर देती है। शुहान शियन से कहता है,
तुम अभी भी अपनी फैमिली का डेट पे करना चाहती हो ना? शियेन कहती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ढंग से सोचो, मेरे बिना तुम्हें ग्रैंडफादर प्रॉपर्टी भी नहीं देंगे। और वहां से चले जाती है। शियेन टेंशन में सिगरेट पी रही होती है। यान उसे देख रहा होता है और उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक देता है और कहता है, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, पर अगर तुम्हें फिर भी तलब हो रही है तो मैं मदद कर सकता हूँ। और उसे किस करने वाला होता है, पर शियेन उसे रोक कर कहती है, तुम यहाँ कैसे? यान कहता है, अकेले ड्रिंक कर रही थी, लगता है उस लफंगे ने तुम्हें फिर से अकेले छोड़ दिया। पर शियेन कहती है, मैंने उसे अकेले छोड़ा है। यान कहता है, मिस शियेन, क्या तुम अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फ्री नहीं हो? शियेन कहती है, हूँ तो, पर मैं तुम्हारे साथ अभी ही टाइम स्पेंड क्यों करूँ? यान कहता है, आखिर तुम मुझे 1 मिलियन पर मंथ पे कर रही हो तो तुम्हें मुझे अच्छे से यूज तो करना ही चाहिए। शियेन कहती है, तुम स्मार्ट हो, और उसके साथ चले जाती है। अब रुयान और उसके दोस्त शूहान को भड़काते हैं कि येशी उसके सामने रुआन को मार कर चली गई और उसने कुछ नहीं कहा। शूहान येशी को कॉल करके बोलता है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, 5 मिनट में मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं बताऊंगा तुम्हें। पर कॉल पर यान होता है और कहता है वो शावर ले रही है, आज रात उसके पास टाइम नहीं। शूहान यान की आवाज सुनकर बोलता है, तुम कौन हो? और उसे किस करने लगता है। पर इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है, हमें खबर मिली है तुम दोनों यहाँ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी आईडी दिखाओ। पर शियेन कहती है, वो कपल है। पुलिस बोलती है, तो फिर 3 सेकंड में उसका नाम बताओ। यान येशी को लिपसिंक के जरिए अपना नाम बताने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझ पाती और फुल कॉन्फिडेंस से उसका नाम गलत बताती है, योवेन। अब पुलिस स्टेशन में शियेन टेंशन में होती है और यान को बेफिक्र देखकर बोलती है, तुम इतने आराम से कैसे हम पकड़े गए हैं? पर यान कहता है, चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, देखना कोई मुझे अभी बचाने आएगा। और अपने हाथ पर 10 तक की गिनती करने लगता है। इतने में वहाँ यान के आदमी आता है। पहले उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाने देते, पर फिर हायर अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर को देखकर सैल्यूट करते हैं। हायर अथॉरिटी ऑफिसर उन्हें तुरंत यान को छोड़ने के ऑर्डर्स देता है। गिनती खत्म होने तक पुलिस ऑफिसर यान को बाहर बुला लेता है। यान जाने लगता है। शियेन उसे रोक कर बोलती है, योवेन, अब मेरा क्या होगा? यान कहता है, मेरा नाम योवेन नहीं, मुझे यान शाओ बुलाया जाता है। और वहां से चला जाता है और बाहर जाकर अपने आदमी को इशारा करता है। उसका आदमी ऑफिसर से बोलता है, अंदर जो है वो फ्यूचर यंग लेडी है, पर यंग मास्टर को पसंद नहीं पब्लिसिटी करना, इसलिए ध्यान रखना ये बात सीक्रेट ही रहे। पुलिस ऑफिसर कहता है, समझ गया, मैं अभी उन्हें बाहर निकलवाता हूँ। सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर्स से कहते हैं, आज तो तुम दोनों मरते मरते बचे। ऑफिसर शियेन के कहता है, सॉरी, हमने वेरीफाई किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और उसे जाने देते हैं। शियेन बाहर आकर शूहान को यान समझकर हाई करती है, पर उसके पीछे मुड़ने पर पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? शूहान बोलता है, तो और कौन होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? शियेन कहती है, तुमने ही पुलिस को बुलाया था। शूहान कहता है, और क्या, नहीं तो मैं तुम दोनों को साथ पकड़ कैसे पाता? कौन है वो? शियेन कहती है, तुम्हें उससे क्या? भूलो मत, हम शादी के दिन ही डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, तुम्हें मेरे फ्रीडम में इंटरफियर करने को कोई हक नहीं। शूहान गुस्से में होता है पर हंसकर कहता है, भूलो मत, हम कपल की तरह एक्ट कर रहे हैं, और वहां से चला जाता है। शूहान आता है, रुयान उसके पास भाग कर जाती है और उस दिन उसे छोड़कर शियेन को ढूंढने जाने के लिए उससे नाराजी जताती है। पर शूहान झूठ बोलता है कि मैं तो इसे तुम्हारे पास माफी मंगवाने लाने के लिए ढूंढने गया था, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? रुयान मान जाती है। वो लोग शियेन को अपने घुटनों पर बैठ के माफी मांगने को बोलते हैं और कहते हैं, शुक्र मानो हम तुम्हें हल्के में छोड़ रहे हैं। शियेन कहती है, अब तुम लोग कितने अच्छे हो, और उनके पास आती है। वो लोग डर जाते हैं। शियेन उन दोनों को अच्छी तरह से धो डालती है और कहती है, बस हो गया या और मार खानी है, और वहां से चले जाती है। शूहान शियेन को कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? शियेन पूछती है, तुम्हें क्यों जानना है? शूहान कहता है, तुम अभी भी मेरी वुमन हो कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे पता होना चाहिए। शियेन कहती है, क्या हुआ, लोनली फील हो रहा है तुम्हें? जाओ जाकर रुयान को ढूंढो, और कॉल काट देती है। शियेन को फिर से कॉल आता है। उसे लगता है शूहान का ही होगा, इसलिए वो कॉल उठाकर बोलती है, तुम्हारा अभी हुआ नहीं क्या? पर कॉल यान का होता है, जो कहता है, मिस शियेन कुछ खुश नहीं लग रही। शियेन खुश हो जाती है और कहती है, ओह तो तुम हो? यान पूछता है, क्या हमारा अग्रीमेंट आज रात वैलिड है? शियेन कहती है, बिल्कुल। यान कहता है, तो फिर गेट खोलो। शियेन गेट खोलती है। यान उसे गोद में उठा लेता है। अब बेड पर यान कहता है,
तुम्हें बहुत जल्दी है। शियन कहती है हाँ। यान उसे पलटा कर प्रोटेक्शन दिखाता है, पर शियन मना कर देती है और यान के मुंह पर हाथ रख देती है। शूहान उसे 1 मिलियन देने की बात करता है। यान कहता है मैं यहाँ पैसे बनाने आया हूँ। शियन कहती है ओह, तुम तो काफी स्मार्ट हो, ये सबसे बड़ा ऑक्शन है, यहाँ तो हर जगह अमीर लड़कियां होती है। शूहान कहता है क्या तुम अवेलेबल हो? शियन को याद आता है और वो कहती है अरे हाँ, बुरा मत मानना, पर तुम्हें दूसरी लड़कियों के पास जाना अलाउड नहीं है। यान कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो? पर शियन कहती है इसमें जेलस होने वाली क्या बात है, हमने साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यान कहता है समझ गया मिस यूशी, और उसे बताता है कि उसने अभी अभी शूहान को देखा था और उसे शूहान दिखाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमें देखेगा? शियन उसे किस करने लगती है। शूहान पीछे मुड़ कर देखता है, पर तब तक वो लोग छुप चुके होते हैं। शूहान वहां से चला जाता है। यान बहुत देर तक शियन को पैशनेटली किस करने के बाद बोलता है आज तो तुम पकड़ी ही गई थी। शियन ब्रेथलेस होकर पूछती है ये कितना एक्साइटिंग है, आज तुमने मुझे इतना एग्रेसिवली किस क्यों किया, क्या तुम जेलस हो रहे हो? यान कहता है क्या मैं जेलस नहीं हो सकता, तुम्हारी बॉडी मुझे चाहती है, पर तुम्हारे दिल में कोई और आदमी है, और उसके लिप पर बाइट करता है। शियन उसे पीछे करके कहती है आज के लिए इतना काफी है, कहकर वहां से चले जाती है। यान का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सब रिपोर्टर्स आ गए हैं। यान सोचता है शियन आज का शो तुम्हारे लिए है, एंजॉय करना। ऑक्शन चालू होता है। ऑक्शन में एमरल्ड ब्रेसलेट पेश किया जाता है। रुयान कहती है कितना सुंदर है, तो शूहान बोली लगाकर उसे जीत के देता है। ऑक्शन के फाइनल में 10 मिलियन का बहुत कीमती 600 साल पुराना पिंक डायमंड ब्रेसलेट पेश किया जाता है और उसे लेजेंड लवर्स की निशानी बताया जाता है। रुयान कहती है कितना सुंदर है। शूहान कहता है एक ब्रेसलेट ही तो है, कितना ही महंगा होगा, और बोली लगाता है। ऊपर से यान का असिस्टेंट ज्यादा की बोली लगाता है। शूहान फिर बोली लगाते हुए 30 मिलियन से ज्यादा पर लगा देता है। येशी सोचती है शूहान 30 मिलियन की बोली लगाने में कतरा रहा है, लगता है इसके ग्रैंडफादर ने इसे कंपनी हैंडओवर नहीं की अभी। ऊपर से 50 मिलियन की बोली लगती है। सब शौक होकर उसी साइड देखते हैं, पर यान का चेहरा किसी को ढंग से दिख नहीं रहा होता। रुयान सोचती है इतना पैसा, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाए। यान येशी को कॉल करके पूछता है तुम्हें पिंक कलर तो पसंद है ना? येशी पूछती है क्या मतलब, कोई और प्राइस नहीं बढ़ाता तो होस्ट नेकलेस शाओ फैमिली के नाम कर देती है। येशी शाओ फैमिली सुनकर सोचती है क्या ये कोइंसिडेंस है, यान का सरनेम भी तो शाओ है, और कॉल पर पूछती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? यान कहता है कुछ नहीं, मैंने बस एक पिंक ड्रेस देखी थी ऑनलाइन, सोच रहा था नेक्स्ट टाइम तुम उसे पहनो। शियन तुम भी ना कहकर फोन काट देती है। अब यान का असिस्टेंट आता है और कहता है मेरे यंग मास्टर ने ये ब्रेसलेट भेजा है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के लिए जो यहाँ है। सब लोग बातें करने लगते हैं, वाओ वो लड़की लकी है, क्या सिटी की सबसे अमीर शाओ फैमिली को कोई लड़की पसंद आ गई है। रुयान को लगता है वो लड़की वो है, और वो खड़े होकर बोलती है तो ये मेरे लिए भिजवाया गया है, और उठाने वाली होती है, पर वो कहता है ये आपके लिए नहीं है, और येशी के पास जाता है। येशी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है ये मेरे लिए है? वो कहता है हाँ, ये मेरे यंग मास्टर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। येशी कहती है थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया, और ब्रेसलेट लेने वाली होती है, पर शूहान रोक कर कहता है ये मेरी वाइफ है, ये बात सही नहीं कि वो दूसरे आदमियों से गिफ्ट ले। रुयान भी जेलस होकर कहती है हाँ, तुम मैरिड वुमन हो, तुम्हें मैरिड वुमन के रूल्स फॉलो करने चाहिए। यान का आदमी कहता है तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है कि तुम मैरिड होकर भी अपनी मिस्ट्रेस को ऑक्शन पर लाए हो, तब भी तुम दूसरों की ज्यादा चिंता कर रहे हो। वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं मिस्टर शूहान क्या आप मिस शियन को धोखा दे रहे हैं, उन पर चीट कर रहे हैं? शूहान शियन से पूछता है क्या तुमने उन रिपोर्टर्स को बुलाया था? शियन मना कर देती है, पर शूहान बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे और रुयान को अलग करना चाहती हो, और उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर कहता है खुलेआम तुम दूसरे आदमियों का दिया हुआ ब्रेसलेट एक्सेप्ट करके मेरी बेइज्जती करवा रही हो। शियन कहती है तुम खुलेआम रुयान को नेकलेस दे रहे हो, तो मेरा किसी मैन से नेकलेस लेना कैसे गलत हो गया, तुम्हें मुझे बोलने का कोई हक नहीं। शूहान कहता है अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे आदमी के पास जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और उसे उस आदमी यानी यान से तुरंत ब्रेकअप करने को बोलता है। शियन कहती है अगर मैंने ब्रेकअप कर भी लिया तो बेबी कैसे होगा, और ग्रैंडफादर से क्या कहोगे? शूहान कहता है मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। रुयान ये सुन लेती है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। रुयान बहुत गुस्सा हो जाती है
शूहान कहता है वो आईवीएफ की बात कर रहा था और शियन को इंडिसेंट वुमन कहकर उससे कहता है मेरे पास बच्चे करने का टाइम नहीं। वहाँ सीक्रेट रिपोर्टर्स आ जाते हैं। रुयान और शूहान मुंह छुपाते हुए निकल जाते हैं। शियन सोचती है ऐसा तो कपल्स करते हैं, क्या हम अब कपल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कहती है यान हमारे रिलेशनशिप में ये सब ठीक नहीं। यान कहता है तुम्हें रिंग पसंद नहीं आई ना, वापस करो लाओ। पर शियन हाथ पीछे हटा लेती है। यान कहता है केक तो काट सकते हैं ना। शियन विश मांगती है कि उसका फैमिली डेथ चुक जाए और उसके फादर बाहर आ जाए जिससे वो शूहान की फैमिली छोड़ पाए, और केक खाती है। यान उसको देखकर खुश हो रहा होता है और कहता है तुम्हारे मुंह पर केक लगा है, मैं मदद करता हूँ, और उसे किस करने लग जाता है। फिर उसे पिंक ड्रेस देता है और उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब सुबह शियन उठकर यान के कान में बोलती है इतनी जल्दी उठ गए, थोड़ी देर और सो जाते, और पूछती है इतने ध्यान से तुम किसको देख रहे हो? यान बताता है वो मीटिंग में है और शियन लैपटॉप देखकर तुरंत पीछे छुप जाती है। यान कहता है मुझे पता नहीं था तुम मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड हो। शियन सोचती है मैंने इतने लोगों के सामने ये किया, कितना एम्बेरसिंग है। यान की मीटिंग खत्म होती है। शियन सोचती है इसके पास तो प्रॉपर जॉब है और मीटिंग में वो लोग भी काफी अमीर लग रहे थे, तो फिर ये मेरे साथ पैसों के लिए क्यों है? यान कहता है मुझे आज कुछ काम है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा। येशी कहती है तुम काम के लिए जा रहे हो? यान कहता है हाँ। येशी पूछती है अगर तुम्हारे पास प्रॉपर जॉब है तो तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया? यान घबरा जाता है और कहता है अरे तुम अभी वाली मीटिंग की बात कर रही हो क्या? वो तो हम सब टीम है। येशी कहती है तुम्हारा मतलब है तुम सब लोग यही काम करते हो? यान कहता है हाँ, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए प्लीज तुम मुझे छोड़ना मत और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही अच्छे से काम करता रहूंगा। पर येशी को ये बात कुछ अजीब लगती है। यान उसे किस करके कहता है मेरे वापस आने का वेट करना, और वहां से चला जाता है। येशी उनके साथ के मोमेंट्स याद कर रही होती है। शूहान शियन से कहता है तुम्हें अब से हमारे साथ नहीं आना, तुम रुयान का मूड खराब करती हो, और कांटेक्ट ना करने तक जाने को कहता है। येशी खुशी खुशी चले जाती है। शूहान सोचता है कितनी आसानी से चले गई, फालतू लड़की है बिल्कुल। होटल रूम में शियन सोचती है यान ने मुझे उसका वेट करने को कहा था, शायद वो आज नहीं आने वाला। पर इतने में गेट खुलने की आवाज आती है। शियन जाकर देखती है कि यान इंजर्ड है और उसकी बॉडी बहुत गर्म हो रही है। वो उसकी पट्टी करके टेम्परेचर चेक करती है और कहती है 40 डिग्री है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पर यान कहता है सोच लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्या तुम मुझे 40 डिग्री पर ट्राई करना चाहोगी? शियन कहती है तप रहे हो, पर फिर भी मन में ये फालतू बातें चल रही है। यान कहता है पर मेरे मन में तो सिर्फ तुम रहती हो। शियन कहती है अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना तो ठीक है, पर दवाई तो लेनी पड़ेगी, और उसे दवाई पिलाती है। यान को दवाई बहुत कड़वी लगती है, पर यान सार्केज़म में कहता है इतनी मीठी। शियन कहती है बकवास बंद करो, ये दवाई है और रेस्ट करो अब अच्छे से। शूहान को पेट में बहुत बुरा दर्द हो रहा होता है, पर रुयान की दी हुई कोई दवाई काम नहीं करती। तब वो शियन ने जो उसे एक बार पहले होम में दवाई दी थी याद करता है और सोचता है शियन कितनी काम की थी, और रुयान को बाहर जाने को बोलता है। शियन यान का फीवर चेक करती है और बोलती है फीवर फाइनली चला गया। शूहान उसे कॉल करके तुरंत वापस आने को बोलता है। शियन कहती है क्यों? रुयान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना तुम्हें अब? पर शूहान उसे अभी वापस आओ कहकर फोन काट देता है। यान कहता है तुम जा रही हो क्या? शियन कहती है हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। यान कहता है मैं भी चलता हूँ। येशी कहती है पर तुम्हारी इंजरी? यान कहता है कोई बात नहीं, पैर थोड़ी टूटा है। शियन यान को उसकी इंजरी का ध्यान रखने को कहती है। यान उसे बताता है कि उसे यहाँ कुछ काम है और अब वो उससे 1 महीने बाद ही मिल पाएगा, और उसे जबरदस्ती शूहान को दिखाने के लिए पार्टिंग किस करने को बोलता है। शियन उसे किस करती है। शूहान ये देख लेता है। यान कहता है अब मैं चलता हूँ, और चला जाता है। शियन सोचती है तो यान ने ये जबरदस्ती किया शूहान को दिखाने के लिए। शूहान कहता है कौन था वो? मैंने कहा था ना उस आदमी को छोड़ दो। शियन कहती है तुम समझे नहीं क्या, वो बच्चों का रियल फादर होगा। शूहान उसे स्लैप करने वाला होता है, पर वो बोलती है अगर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को सब बता दूंगी। शियन उससे कहती है तुम सच्ची बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। वो लोग शूहान की फैमिली से मिलने उसके ओल्ड हाउस जाते हैं। शूहान की मॉम देखने की कोशिश करती है कि कार में और कौन है, पर शूहान उन्हें नहीं देखने देता। वो शियन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाती है।
शूहान के ग्रैंडफादर पेपर में उसके रुयान के साथ फोटो देखकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे फैमिली से निकालने की बात करते हैं। इतने में शियन को वॉमिट जैसा लगने लगता है। शूहान की मॉम पूछती है, शियन क्या तुम प्रेग्नेंट हो? शियन कहती है, मैंने अभी चेक तो नहीं किया है पर हो सकता है। शूहान की मॉम और ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंडफादर शूहान से कहते हैं, याद रखना शियन की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और उसे शियन को हॉस्पिटल चेकअप कराने लेके जाने को कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। शूहान शियन की प्रेगनेंसी वाली बात को झूठ समझता है और कहता है, ये तुम बस मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना। शियन उससे कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, और मन में सोचती है, मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर शियन को प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शियन प्रेग्नेंट लेडी को देखकर सोचती है, क्या मैं सच्ची माँ बनने के लिए तैयार हूँ? और यान को वॉइस नोट भेजती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं, मुझे कांटेक्ट मत करना। यान शियन से मिलने जाता है और पूछता है कल के मैसेज का मतलब क्या था। वो वहां से जाने लगती है पर यान उसे जाने नहीं देता और कहता है, हम बात करते हैं, प्रॉब्लम अवॉइड करने से वो सॉल्व नहीं होती, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। शियन कहती है, पर मैं खेलते खेलते थक गई हूँ, तुम भी अब मुझे ढूंढते हुए मत आना। यान पूछता है, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? शियन कहती है, क्योंकि मुझे नहीं देखना। यान कहता है, देखना नहीं चाहती या देखने की हिम्मत ही नहीं है। तब शियन उसकी तरफ देखकर कहती है, शियन झूठ कहती है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। यान कहता है, तो फिर तुम्हें पहले मुझसे मेस करना ही नहीं चाहिए था, और उसे उठाकर पैशनेटली किस करने लगता है। शियन भी उसे वापस किस करने लगती है। शूहान आ जाता है, वो लोग छुप जाते हैं और सुनते हैं कि शूहान और रुयान आगे जाकर इस घर में साथ रहने की बात कर रहे हैं। यान शियन को पिंच करता है, वो चिल्लाती है आवाज सुनकर। शूहान आकर पूछता है, शियन तुम घर पर हो क्या? गेट खोलो, पर वो नहीं खोलती। यान कहता है, शूहान तो रुयान से प्यार करता है, तुम किससे प्यार करती हो? शियन कहती है, तुमसे तो नहीं। यान कहता है, ऐसे हार्ड वर्ड्स मैं तुम्हें किस करता हूँ, फिर तुम्हारे मुंह से सॉफ्ट वर्ड्स निकलेंगे, और उसे बेड पर रख देता है। शूहान कल से रुयान यही रहेगी कहकर वहां से चला जाता है। यान शियन को किस करने लगता है। अब सुबह शियन के उठने तक यान जा चुका होता है। शूहान शियन के सामने शो ऑफ करने के लिए रुयान के मुंह से हाफ ब्रेड लेता है, पर शियन तो इग्नोर करके निकल जाती है। अब ग्रैंडफादर के 70th बर्थडे पर शूहान और शियन आते हैं। ग्रैंडफादर उन्हें यान से इंट्रोड्यूस करा कर कहते हैं, इसके फादर ने एक बार मेरी जान बचाई थी, ये मेरे बेटे जैसा है। शूहान सोचता है, ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है, और उसे ग्रीट करता है। शियन सोचती है, यान असल में है कौन? अब डिनर टेबल पर यान शियन को टेबल के नीचे पैर लगाकर छेड़ने की कोशिश करता है। शियन बोलती है, मुझे छोड़ो। शूहान उसको देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? शियन कुछ नहीं कहकर वहां से चले जाती है। यान भी बाथरूम का बहाना देकर उसके पीछे चला जाता है। यान रूम में जाकर शियन को किस करने लगता है, पर शियन उसे पीछे हटाकर कहती है, तुम पागल हो, किसी ने देख लिया तो हम दोनों गए। यान कहता है, ये सोचने के लिए अब कुछ देर नहीं हो चुकी। शियन उससे पूछती है, सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम यहाँ आ सकते हो तो तुम कोई मामूली आदमी नहीं होगे। यान कहता है, शूहान के ग्रैंडफादर मिस्टर किन ने बताया तो तुम्हें मेरे फादर ने उनकी जान बचाई थी। शियन झूठ कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे मेरे हस्बैंड के पास वापस जाना है, मैं उससे प्यार करती हूँ। यान कहता है, ऐसे झूठ बोलोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। शियन कहती है, अब तुम जबरदस्ती कर रहे हो। यान कहता है, मेरी वाइफ मुझसे दूर जाएगी तो मैं जेंटलमैन बन के करूँगा भी क्या? शियन कहती है, तुम्हारी वाइफ कौन है? यान कहता है, तुम हो, उसे छोड़ दो या फिर मैं डायरेक्ट मिस्टर किन से ही बात कर लेता हूँ। पर शियन उसे रोक कर कहती है, ऐसा मत करो, मुझे अभी यहाँ थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूँगी। यान खुश हो जाता है और कहता है, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। यान कॉल पर शूहान की फैमिली कंपनी के स्टॉक्स गिराने को बोलता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस शियन हॉस्पिटल गई थी, वहां से पता चला है वो प्रेग्नेंट है। यान शियन को अपने साथ ले जाकर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम बस मुझे यूज कर रही थी। शियन कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, और सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यान मुझे अब जाने नहीं देगा, मुझे उससे मेस करना ही नहीं चाहिए था। यान उसे किस करके स्माइल करके कहता है, डरो मत, तुम जब चाहो मुझे यूज कर सकती हो, मेरी वाइफ, ये हमारा चाइल्ड है। शियन उसे वाइफ बुलाने को मना करती है। यान कहता है, पर तुम मेरी प्यारी वाइफ ही तो हो, और उसे किस करने वाला होता है पर वहाँ शूहान आ जाता है। यान कहता है, मैं मिस येशी को पेट दर्द की दवाई दे रहा था,
क्योंकि डाइनिंग टेबल पर वो मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रही थी और उसे दवाई देकर वहां से चला जाता है। शूहान शियन से कहता है, गेस्ट आए हुए हैं तो हमें आज एक रूम में ही सोना पड़ेगा। शियन को दवाई में स्लिप मिलती है जिस पर यान ने लिखा होता है, इसमें स्लीपिंग पिल्स है, शूहान को दे देना। शियन सोचती है ये यान भी पूरा पागल है और शूहान को तुमने पानी नहीं पिया होगा कहकर पानी देकर सुला देती है। थोड़ी देर बाद यान आकर पूछता है, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी, और उसे काफी पैशनेटली किस करने लगता है। शियन कहती है, धीरे बोलो, मैंने शूहान को कोई दवाई नहीं दी है। यान कहता है, फिर तो ये काफी एक्साइटिंग है। शियन को डर लग रहा होता कि शूहान उठ ना जाए और वो यान को वहां से जाने को कहती है पर वो नहीं मानता। शियन कहती है, बेबी को भी रेस्ट की जरूरत है। तब यान बात मानकर उसे किस करके गुड नाइट वाइफ कहकर चला जाता है। शियन सो जाती है। शूहान नींद में उसे हग करने की कोशिश करता है पर वो उसका हाथ हटा देती है। अब सुबह शियन देखती है कि रुयान वहां रुकने के लिए मेड बनी हुई है और रुयान चेयर खिसका कर शियन को गिराने की कोशिश करती है पर यान उसे संभाल लेता है और रुयान को अच्छा खासा सुना देता है। रुयान के मुंह से शूहान को देखकर गलती से हस्बैंड निकल जाता है। वो डर जाता है कि कहीं यान को उनका सच पता ना चल जाए और रुयान को वहां से जाने को कहता है। शियन पैर अड़ाकर रुयान को गिरा देती है। शूहान इसे लग गई है, मैं ले जाता हूँ, और बाहर ले जाकर अंदर उसे हस्बैंड बोलने के लिए रुयान पर चिल्लाता है और उसे अब से शियन को परेशान करने को मना करता है। रुयान सोचती है, शूहान चेंज हो गया है, मुझे उसे फिर से बचाकर खुद से प्यार कराना होगा। अब शियन हॉस्पिटल से चेकअप करा के आते वक्त शूहान को किडनैप होता हुआ देखती है और उसे बचाने जाती है। किडनैपिंग रुयान ने ही करवाई होती है और हायर किए हुए गुंडे उसे बताते हैं कि शियन शूहान को बचाने आ रही है। वो खुश हो जाती है और उसे भी बांधने को कहती है पर शियन तो गुंडों को ही अच्छी तरह से धो डालती है और पुलिस को बताने के लिए उनका आईडी कार्ड ले लेती है और शूहान को बचाने जाती है पर तब तक रुयान उसे बचा चुकी होती है। शियन बहुत कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, रुयान यहाँ कैसे, कहीं इसी ने तो किडनैपिंग नहीं करवाई, और बोलती है, मेरे पास उन गुंडों के आईडी कार्ड्स है, मैं पुलिस को सब बताने जा रही हूँ, वो सब सच बोल देंगे। रुयान उससे तुरंत माफी मांगने लगती है पर शियन वहां से जाने लगती है और रुयान उसे धक्का देकर कहती है, वो अपने आप गिर गई, मैंने कुछ नहीं किया। शियन यान को आता हुआ देखती है। अब हॉस्पिटल में शियन को याद नहीं था कि उसे वहां कौन लाया, पर नर्स के बातों से वो समझ जाती है कि यान ने उसे बचाया है। नर्स बताती है कि उसका मिसकैरेज होते होते बचा। शियन ग्रैंडपा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश हो जाते हैं पर शूहान शॉक हो जाता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है, और ग्रैंडपा के जाने के बाद पूछता है, ये बच्चा किसका है। शियन कहती है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस चाइल्ड चाहिए था ना। वो पूछता है, क्या 8 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, पर शियन मना कर देती है। पर शूहान को हाल ही की किडनैपिंग देखकर समझ आ चुका होता है और वो कहता है, रुयान में इतनी पावर नहीं कि वो गुंडों से लड़ सके, तुम बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हो, तुम ही ऐसा कर सकती हो। शियन कहती है, क्यों तुम उसी से प्यार करोगे जिसने तुम्हें बचाया होगा। वो मना करता है। शियन कहती है, मैंने तुम्हें कई बार बताया था कि मैंने तुम्हें बचाया है, पर तुमने विश्वास नहीं किया और वहां से जाने लगती है। शूहान माफी मांगकर चाइल्ड अबॉर्ट करके फिर से नई शुरुआत करने को बोलता है पर शियन मना करती है और हाथ छुड़ाकर वहां से चले जाती है। बाहर वेदर देखकर शियन को अपने मोम के जाने का दिन याद आता है और वो उदास हो जाती है। यान आकर उसे जैकेट पहनाता है। वो उसे कल बचाने के लिए थैंक यू कहती है। यान उससे पूछता है, कल तुम्हें किसने धक्का दिया था, पर शियन को ढंग से कुछ याद नहीं होता। यान को उसकी ऐसी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो उसे शूहान को छोड़ने को बोलता है, पर शियन अपना फैमिली डेट पे करने का सोचकर यान को उससे दूर रहने को और उसे भूल जाने को कहती है। लॉर्ड शूहान शियन के लिए सूप बनाकर उसे मनाने की कोशिश करता है और वाइफ बोलता है, पर शियन उसे वाइफ बुलाने से मना करती है। वो शियन को खुश करने के लिए उसकी आंट और कजिन को कॉल करके बुलाता है, पर असल में वो दोनों शियन की प्रेगनेंसी से खुश नहीं होते और शियन की कजिन ली याओ शूहान को पसंद करती थी, इसलिए वो दोनों शूहान को उसके पास लाने का प्लान बनाते हैं। शियन की आंट और कजिन उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारा ध्यान रखने आए हैं। शियन सोचती है, आंट और कजिन लियाओ ने तो कभी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अचानक से इनको क्या हुआ है। वहाँ रुयान शियन पर चिल्लाने आती है पर उसकी कजिन उसे स्लैप कर देती है और दिखावे में कहती है, मैं शियन को इससे प्रोटेक्ट कर रही थी। रुयान शूहान से कहती है, देखो शियन की फैमिली ने मुझे मारा, पर शूहान कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है।
रुयान उसके पीछे जाकर उससे पूछती है, तुमने आज मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? शूहान उसे फोटोज दिखाकर कहता है, अपनी एक्टिंग बंद करो। मुझे पता है 8 साल पहले तुमने नहीं, शियन ने मुझे बचाया था। ली शाओ ये देखकर कहती है, अब रुयान भी बीच में नहीं है, अब मैं शूहान को अच्छे से सेड्यूस कर पाऊंगी। उसकी मोम कहती है, अगर हम शियन के बेबी को मार दे तो शूहान आसानी से तुम्हारा हो सकता है। और शियन का बेबी अबॉर्ट कराने के लिए उसे बहाने से कुछ खाने को देती है। यान डिलीवरी बॉय की कॉस्ट्यूम में होता है और उसे खाने से मना करके बताता है, तुम्हारी आंट ने तुम्हारे अबॉर्शन के लिए ये मंगाए थे। शियन उसे देखे जाने के डर से वहां से जाने को कहती है, पर वो उसे किस करके कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और उसे अपनी आंट से सावधान रहने को बोलता है और पूछता है, क्या तुम शूहान को छोड़कर मेरे साथ चलोगी? शियन कहती है वो इस बारे में सोचेगी। इतने में वहां शूहान आकर पूछता है, तुम किससे बात कर रही थी? पर यान निकल जाता है। अब रुयान शियन की आंट की मदद से घर के अंदर आकर फ्लोर पर तेल फैला देती है। शियन स्लिप होते होते बचती है। शूहान आकर पूछता है, क्या हुआ? और तेल देखकर कहता है, ये तेल किसने फैलाया? रुयान वहां से निकलने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। वो मना करती है, उसने नहीं किया। तब शूहान कहता है, मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा कि ये किसने किया है। पर असल में तो शूहान भी नहीं चाहता कि शियन किसी और का बच्चा रखे और अंदर जाकर सोचता है, क्या यार, रुयान का प्लान फेल हो गया, वो बच्चा अभी भी जिंदा है। शूहान शियन को यान से कॉल पर बात करता हुआ देखकर उसका फोन तोड़ देता है और शियन को उसे कांटेक्ट ना करने की धमकी देता है। यान सोचता है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। शूहान फेक इन्वेस्टिगेटर्स बुलाकर रुयान को पकड़वाने का नाटक करता है, पर शियन समझ जाती है और असली पुलिस बुलाती है। पुलिस वाले कहते हैं, अगर इस तेल की बोतल पर रुयान के फिंगरप्रिंट्स मिले तो ये बहुत सीरियस क्राइम होगा, और उसे ले जाते हैं। शियन चेकअप करवा कर जा रही होती है। यान आकर उसे कार में बैठने को कहता है, पर वो मना करती है। यान कहता है, अगर तुम नहीं बैठी तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। शूहान ये देख रहा होता है और शियन से कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? शियन कहती है उसे थोड़ा काम है और कार में बैठ जाती है। यान उसे किस करने लगता है। कार शूहान के सामने से निकल जाती है, पर शूहान यान का चेहरा ढंग से देख नहीं पाता और उसकी कार को फॉलो करने लगता है। पर बीच में एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और वो आगे फॉलो नहीं कर पाता। ग्रैंडपा शूहान से पूछते हैं, शियन कब तक वापस आएगी? पर वो इग्नोर करके निकल जाता है। ग्रैंडपा उसकी मोम से कहते हैं, तुम अपने बेटे के एटीट्यूड को देख रही हो? पर वो कहती है, मुझे तो लगता है वो आप पर ही गया है। आप भी तो शियन की ग्रैंडमदर से प्यार करते थे और वो आपका फर्स्ट लव थी, और अभी भी उन्हें याद करते हैं। शियन के घर आने पर ग्रैंडपा उसे टाइम से घर आने को और प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। शूहान शियन के बच्चे और बच्चे के फादर को गाली देता है। वो उसे स्लैप करके कहती है, मेरे बच्चे या उसके फादर के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। शूहान कहता है, तुमने मुझे उस आदमी के लिए मारा? क्या तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? वो कहती है, हाँ, मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। उससे मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। शूहान कहता है, मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा तो तुम वापस मेरे पास आ जाओगी, और उसे फोर्स करने लगता है, पर उसकी मोम आके शियन को बचा लेती है। शूहान येन को रूम लॉक करके कहता है, आज मैं यहीं रुकूंगा, और शावर लेने चला जाता है। यान शियन को लॉक पिक करके बचाने आता है और उसको वहां से देखते ही देखते बाइक पर बिठाकर निकल जाता है। शियन यान को पेट में बेबी की मूवमेंट फील करवाती है। वो उसे हक करके कहता है, हम फिर से मिल गए। पर शियन को पहले मिलने का याद नहीं होता। यान कहता है, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचना, शायद याद आ जाए। शूहान का आदमी यान की आइडेंटिटी पता ही नहीं लगा पा रहा होता और कहता है कि वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं होगा, इसलिए आइडेंटिटी पता नहीं लग पा रही। शूहान सोचता है, ये कौन सा आदमी है जो मेरी फैमिली से भी पावरफुल है। शूहान ग्रैंडपा के कहे मुताबिक शियन को कॉल करके अगले हफ्ते फैमिली डिनर पर प्रेगनेंसी अनाउंस करने को बोलता है। शियन मान जाती है और वहां से जाती है। यान उसे हक करके पूछता है, फिर से जा रही हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं रुक सकती? शियन कहती है, बस ये सब खत्म होने तक का वेट कर लो, और उसे किस करके वहां से चले जाती है। ग्रैंडपा शियन को 10% शेयर्स देने की बात करते हैं अगर वो मरने के बाद उनको अपनी ग्रैंडमदर के साथ दफनाए तो। शियन कंफ्यूज हो जाती है और मना कर देती है, पर उसकी आंट उसे इससे डेथ खत्म हो जाएगा कहकर फोर्स करने की कोशिश करती है। शियन मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी कहकर वहां से चले जाती है। फैमिली डिनर पर ग्रैंडपा शियन की प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं। शियन यान से पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? यान कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या?
इतने में शियन की कजिन लियाओ आकर बताती है कि शूहान ने बदतमीजी की है। ग्रैंडपा नहीं मानते और सिक्योरिटी को बुलाने को बोलते हैं। यान ग्रैंडपा को शूहान की चीटिंग का एविडेंस देता है, पर देखने से पहले ही वहां शूहान नशे की हालत में आकर बताता है, लियाओ ने मुझे ड्रग किया था, पर असर होने से पहले ही मैंने उसको रूम से बाहर निकाल दिया था। लियाओ यान से चीटिंग एविडेंस लेकर शूहान और रुयान के साथ चीट करने के पिक्चर्स ग्रैंडपा को दिखाती है। शियन के अंकल जेल से बाहर आ गए होते हैं और उसकी आंट और कजिन से कहते हैं, मुझे पता नहीं था तुम लोग शियन को ऐसे परेशान करने की कोशिश करोगे, और उन्हें वहां से ले जाते हैं। शूहान यान से कहता है, तुमने ये जबरदस्ती किया ना, तुम ही शियन के बच्चे के फादर हो ना, तुम्हें ये फोटोज कैसे मिले? यान का आदमी आके बताता है कि ये शाओ फैमिली के यंग मास्टर है और फोटोज निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। यान शियन को बताता है कि उसका सारा डेट पे हो चुका है और उसके फादर भी जल्द रिलीज होकर आ जाएंगे। शियन बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो शूहान का नहीं है और उनका तो शादी वाले दिन ही डिवोर्स हो गया था। ग्रैंडपा को ये सुनकर पैरालिसिस अटैक आ जाता है। यान बताता है कि शियन की फैमिली के बैंकक्रप्ट होने में ग्रैंडपा का ही हाथ था, क्योंकि वो उसकी ग्रैंडमदर को पाना चाहते थे, और बताता है कि उसने ग्रैंडपा की कंपनी के सारे शेयर्स खरीदकर शियन के नाम पर कर दिए हैं और शियन को अपनी वाइफ कहकर अपने साथ ले जाता है। शियन उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन? यान कहता है, तुम्हें वो इंसान याद है जिसको तुमने बचाया था? मैं वो हूँ। शियन उसे किस करती है और स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।